बात की जाती रही पाकिस्तान की फौज, मैं ये समझता हूँ और ये अब साबित हो चुका है, ये पाकिस्तान की फौज नहीं है और ना ही कोई पाकिस्तानी इस फौज को ऑन करता है। ये यजीदी फौज है, ये किराए के कातिल हैं। इन्होंने ज़ियाउल हक ने भी, आप तारीख को उठाकर देखें, फलस्तीन में जाकर ये इसने नौकरी की और इसने फलस्तीनियों के ऊपर भी इन्होंने फायरिंग की हुई है। ये 1765 से लेकर ये मीर जाफर की जो नस्ल है, ये वही नस्ल आज तक चलती आ रही है। जिस तरह कैंसर का एक सेल जब किसी के वजूद में किसी जगह अपना घर बना लेता है, अपना ठिकाना बना लेता है, तो वो अपने रेप्लिका सेल्स को पैदा करता है। फिर वो रेप्लिका सेल अपने जो नेक्स्ट डोर सेल्स होते हैं उनको वो बेवकूफ बनाते हैं कि हम आपके हमदर्द हैं। फिर वो उनको अपनी लपेट में लेते हैं। पहले उस जिस्म का वो एक ऑर्गन जो है वो ज़ाया होता है, फिर आस्ता आस्ता करते करते सारा जिस्म जो है वो ज़ाया हो जाता है। आज पाकिस्तान का सारा मुल्क और ये कैंसर, ये हमारे कश्मीर तक, ये हमारे घरों तक, हर इदारे में, हर घर में ये कैंसर पहुंच चुका है। इसके खात्मे के बगैर अपना तो पाकिस्तान बच सकता है, ना ही हमारा बचना जो है वो मुमकिन है। इस कैंसर ने, इन जरसूमों ने, इन बेगैरतों ने, इन्होंने अपने इस रेप्लिका सेल्स सियासतदानों में भी पैदा किए। चंद खानदान है जो लूट कर खा गए हैं सारे जिस्म को। इस सारे जिस्म का लहू ये चूस चुके हैं और ये अब जिस्म बिल्कुल अपने आखिरी मराइल में है। आज अगर हम ये बात ये लेकर नहीं उठेंगे ये आवाज, और आज अगर हम मुत्तहिद तो मुत्तफिक होकर इनके खिलाफ नहीं उठेंगे, तो ये एक एक करके ये पॉकेट्स में ये करते हैं। ये कभी पख्तूनों को मारते हैं, ये कभी बलोचों को मारते हैं, अब ये कश्मीरियों की बारी है, कल सिंधियों की पहले बारी थी। और ये मसला क्या है? ये कोई नजरियाती या किसी बात का कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके कारोबार हैं जिनको जब हम ये आवाज उठाते हैं, जब ये हम अपने हकूक मांगते हैं, जब ये हम इन वसाइल में से अपना हिस्सा मांगते हैं, तो इनके कारोबारों पर असर पड़ता है। ये वो कारोबार हैं जिनको बचाने के लिए ये आप पर गोलियां चलाते हैं, ये कश्त खून कर रहे हैं। इसलिए हमने ये ऐद करना है कि आप इसके बाद कम से कम कश्मीर से हमने इस कैंसर का सफाया करना है, और उस सफाया का ऑपरेशन आज इंशाअल्लाह ताला शुरू हो चुका है। हम सलाम पेश करते हैं तमाम उन नौजवानों को, मीरपुर से लेकर, हिम्मत से लेकर, सुमानी से लेकर, कोटली से अब जो जुलूस गुजर चुके हैं, रावलाकोट के नौजवानों को, उनकी हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये काफिले अब अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ना तो कोई मुज़ाकरात होंगे और ना ही कोई और बात होगी। जिस मकसद के लिए हमारे शोहदा ने जाने दी हैं, वो मकसद हासिल करने से पहले हम किसी भी बात पर कोई समझौता नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।